सो वेलकम बैक फ्रेंड, मेरा नाम है रणवीर और आज की इस वीडियो में हम एनआईटी जालंधर का कॉलेज रिव्यू करेंगे और पता करेंगे कि एनआईटी जालंधर के अंदर प्लेसमेंट कैसी है, क्राउड कैसा है, एंट्री और एग्जिट का क्या सीन है, कॉलेज लाइफ कैसी है और बाकी सारी चीज़ें। इसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं विशाल, जो कि आइस ब्रांच से हैं और आपको अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देके बताएंगे। So, hi everyone. I am Vishal and I am currently doing my BTech in Instrumentation and Control from NIT Jalandhar. And now I am in my hostel due to my personal work, although vacations are going on. क्वेश्चन शुरू करते हैं विशाल, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा लगा जब आप पहली बार कॉलेज में एंटर किए थे और आप जो वीडियो में देख के आए उसमें से क्या अंतर था? इंफ्रास्ट्रक्चर का एनआईटी जालंधर में आपको सीन बताऊं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ये होता है कि किसी भी कॉलेज में जितना मैंने देखा है टाइम के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव भी करता है क्योंकि नई बिल्डिंग्स हमेशा बनती रहती हैं। जब हम कॉलेज में आए थे 2 साल हो गए तो तब इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ कुछ बिल्डिंग्स तब नई कंस्ट्रक्शन में बन रही थी तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा था। तो जैसे जब हम आए थे तो जो हमारा गेट था वो टूटा हुआ था। तो अब जो गेट पूरा बन के रेडी हो चुका है। जैसे तब इशू था कि जो मेन ग्राउंड है वहां पे लाइट्स नहीं थी तो वो लाइट्स अब बन के आ चुकी हैं। जो लेक्चर थिएटर था वो कम थे, जो क्लासेस थी वो ओल्ड बिल्डिंग्स में लगती थी तो अब जो है लेक्चर थिएटर भी नया बन चुका है। तो कंस्ट्रक्शन का काम हमेशा चलता रहता है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो एनआईटी जालंधर का है वो इम्प्रूव होता जा रहा है। इसके बाद बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या है, क्या स्पोर्ट्स ग्राउंड क्या है और ऑडिटोरियम वगैरह और क्या क्या फैसिलिटीज़ है वहाँ पे? इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो जो ग्राउंड्स की बात करें तो एक जो मेन ग्राउंड है जो स्पोर्टिंग फैसिलिटीज के लिए है। ऐसा क्रिकेट ग्राउंड और फुटबॉल ग्राउंड अलग से नहीं है। क्रिकेट ग्राउंड है उसे फुटबॉल ग्राउंड की तरह भी यूज कर सकते हो, वो काफी बड़ा ग्राउंड है। एक जो ग्राउंड है वो जहाँ पे नॉर्मली लोग कैजुअली जो क्रिकेट खेलते हैं वो दूसरे ग्राउंड में खेलते हैं, जो कि हॉस्टल्स के जो बॉयज हॉस्टल है उसके साथ बना हुआ है। तो ग्राउंड 2 मेन ग्राउंड हम कह सकते हैं यहाँ पे है। बाकी अगर बात करें तो स्पोर्टिंग फैसिलिटीज की, आपको स्पोर्टिंग फैसिलिटीज में जिम्नेजियम मिल जाएगा जहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट है वो आपको वहां पे मिल जाएगा। जिम फैसिलिटी एक जिम आपको जो सेंट्रल जिम मिल जाएगी पूरे कॉलेज की, बाकी हॉस्टल्स में भी जिम है। सीएसएच जो हमारा ऑडिटोरियम है वो सीएसएच बोलते हैं हम उसे। तो सीएसएच में थोड़ा है एवरेज टाइप का है, बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा है। बट सिटिंग कैपेसिटी भी छोटी है, बट ओवरऑल एसी लगे हुए हैं वहाँ पे, सेंट्रलाइज एसी है वहाँ पे। इसके बाद चलते हैं एकेडमिक की तरफ। एकेडमिक में सबसे पहला पॉइंट बात करते हैं कि आपके प्रोफेसर कैसे हैं और कहाँ से ग्रेजुएट कर रखे हैं और आप कितना रेट करोगे अपने प्रोफेसर को? मैं अगर अपने डिपार्टमेंट की बात करूं तो ऑलमोस्ट सारे सब प्रोफेसर आईआईटी से हैं, कुछ थापर से भी हैं, कुछ आई स्पेक्ट से भी पढ़े हुए हैं। तो प्रोफेसर मुझे तो अगर अपने डिपार्टमेंट जो मेरा डिपार्टमेंट है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, वहाँ पे प्रोफेसर डिसेंट है। कुछ कुछ अच्छे प्रोफेसर हैं जो अच्छे से जिनका टीचिंग स्टाइल काफी बढ़िया है, कुछ का टीचिंग स्टाइल एवरेज है, बट ओवरऑल सब प्रोफेसर मुझे सपोर्टिव भी लगे। हम टीचिंग के हिसाब से कह सकते हैं कि 30 to 45% प्रोफेसर अच्छा पढ़ाते हैं, आप क्लास में आपकी चीजें कवर हो जाएंगी। बट 60% प्रोफेसर के लिए आपको खुद से थोड़ा सेल्फ स्टडी या यूट्यूब आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद चलते हैं कि आपके कॉलेज में ग्रेडिंग सिस्टम कैसा है, क्या रिलेटिव ग्रेडिंग वहाँ पे भी है और कितना टफ है सीजी मेंटेन करना वहाँ पे? रिलेटिव ग्रेडिंग की बात करें तो वो डिपेंड करता है। ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर में थोड़ी रिलेटिव ग्रेडिंग की दिक्कत आती है, बट फर्स्ट ईयर में हो जाती है। फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के होते हैं, वो आपके डिपार्टमेंट का सिर्फ आप एक सेमेस्टर में एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हो। लेकिन सेकंड ईयर से जो रिलेटिव ग्रेडिंग जितना मैंने पर्सनली देखा है, सेकंड ईयर में रिलेटिव ग्रेडिंग जो है हर सब्जेक्ट में हुई है। एंड वो कितने की होती है वो डिपेंड करता है कि पेपर कितना टफ है। जैसे मैंने देखा है कि जो अगर एब्सोल्यूट ग्रेडिंग हो तो 90 मार्क्स पे आपको एस मिलता है 100 में से। अगर पेपर टफ है तो मैंने देखा है 75 पे भी कुछ प्रोफेसर एस दे देते हैं। मैंने कुछ अगर पेपर काफी इजी है तो मैंने ये भी देखा है कि अगर आपके 90 से ऊपर है, 90 91 है, तभी भी कुछ कुछ रेयर प्रोफेसर हैं जो तभी तो भी आपको एस नहीं देंगे 90 पे भी। लेकिन बहुत रेयर होता है ये, बाकी ग्रेडिंग हो जाती है रिलेटिव। इसके बाद बात करते हैं कि लैब वगैरह की फैसिलिटीज़ कैसी है। लैब की बात करें तो लैब इतनी कुछ आप बहुत ज्यादा वहां पे जाके रिसर्च कर सकते हो इतना कुछ नहीं है। इंस्ट्रूमेंट्स हैं लेकिन थोड़े, जितना हमारे डिपार्टमेंट में मैंने देखा है थोड़े पुराने इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लैब्स एवरेज है, आपके जो नॉर्मल पीरियोडिकली एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो आप उन पे सक्सेसफुली परफॉर्म कर सकते हो। बट जो नए इंस्ट्रूमेंट्स, जो नई टाइप की टेक्नोलॉजीज हैं वो भी इतनी नहीं है। बट कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, आप जाके बात भी कर सकते हो डिपार्टमेंट में अगर आपको कुछ चाहिए। इसके बाद चलते हैं हॉस्टल लाइफ की तरफ। सबसे पहले बात करें कि हॉस्टल्स में सिंगल बेड मिलता है या एक एक कमरे में दो लोग रहते हैं,
क्या सीन है वहाँ पे? हॉस्टल अगर फर्स्ट ईयर की बात करूं तो फर्स्ट ईयर में रहता है कि BH1, BH2 एंड BH5 बॉयज को मिलते हैं। तो उनमें BH1 एंड जो BH2 है वो 4 सीटर है, लेकिन वो बना ओरिजिनली 3 सीटर है। तो वहां पे जब जैसे सीट्स बढ़ रही हैं धीरे धीरे, तो वहां पे एडिशनल बेड लगाया हुआ है। वहां पे अलमीराज भी आपको 3 मिलेगी, एक आपको दूसरी छोटी अलमीरा मिल जाएगी साथ में, तो वो 4 सीटर है। जो BH5 फर्स्ट ईयर में मिलता है वो उस टाइट स्पेस है, वो ओरिजिनली वैसे 1 सीटर है, बट वहां पे भी जो है उसको डबल सीटर बनाया बनाया हुआ है। तो फर्स्ट ईयर में थोड़े आपको, लेकिन आपको वहां पे मजा आएगा, पूरा इंटरेक्शन होगी आपकी लोगों से। तो BH1 BH2 फर्स्ट ईयर के लिए अच्छा है। BH1 को बोलते हैं कि पूरे कॉलेज का जो बेस्ट हॉस्टल है। इसके बाद बात करें हॉस्टल्स में क्या क्या फैसिलिटीज़ होती है? हॉस्टल में भी डिपेंड करता है कि लाइक हॉस्टल आपका कौन सा है। अगर आपके न्यू हॉस्टल्स हैं तो आपको वहाँ पे जिम, अच्छी जिम मिल जाएगी। आपको वहाँ पे टेबल टेनिस मिल जाएगा, आपको वहाँ पे चेस मिल जाएगी। जैसे BH1 की भी जो मैं बात कर रहा था, वहाँ पे आपको रीडिंग रूम मिल जाएगा जो इसमें कि AC लगा हुआ है, तो वो एक अच्छी फैसिलिटी है। आपको बैडमिंटन कोर्ट मिल जाएगा और आपको जो नॉर्मल पार्क्स होते हैं वो मिल जाएंगे। सो इसके बाद मेस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कितना रेट करना चाहोगे अपने मेस के खाने को, और कौन कौन से मेस अवेलेबल है? क्या अगर कोई साउथ का बंदा आता है तो उसके लिए साउथ मेस भी अवेलेबल है क्या? लाइक ऐसे एडिशनली साउथ मैस तो नहीं है, बट कुछ कुछ जो मील्स हैं वो साउथ इंडियंस के लिए होती है। लाइक दो ही मेन है जो साउथ इंडियंस के लिए होती है, वो डोसा होता है एंड इडली सांभर होता है। बाकी जो मैस की क्वालिटी अगर मैं रेट करूँ आउट ऑफ 5, तो आई वुड रेट 3.5। सो इसके बाद बात करते हैं कि मेन्यू में क्या रहता है सुबह शाम। थोड़ा एग्जिस्ट दे सकते हो आप मेन्यू के बारे में तो? वैसे मेन्यू में रात को जो नॉर्मल सब्जी होती है वो होती है दाल। आपको हर दिन आपको दाल किस कहीं ना कहीं दिखी जाएगी, लंच या डिनर में आपको दाल दिख जाएगी। ब्रेकफास्ट में आपके जो दूध हमेशा रहता ही है, जो गर्म दूध होता है वो आपको रहता ही है। अंडे भी है, अगर आपकी मेस में है तो अंडे आपको डिनर में भी मिल जाते हैं, ब्रेकफास्ट में भी मिल जाते हैं। जो ऑमलेट है वो भी हमेशा रहता है। जो लंच एंड डिनर में आपकी जो एग भुर्जी होती है वो भी हमेशा रहती है। तो एग आपको मिलते रहते हैं हर टाइम। डिनर में आपको रात को जो नॉर्मल खाना है उसके साथ मिठाई मिल जाती है। जो रोटी है वो नॉर्मली तवे वाली रोटी होती है, बट कुछ कुछ स्पेशल कुछ कुछ डेज पे आपको डिफरेंट स्पेशल टाइप ऑफ रोटी, तंदूरी रोटी, गार्लिक नान, ये सब भी मिल जाएगा। इसके बाद बात करें कि बाहर खाने के क्या, कैंपस के बाहर और अगल बगल क्या क्या खाने के ऑप्शंस है जो बच्चे एक्सप्लोर कर सकते हैं वहाँ पे? लाइक खाने अगर कैंपस के अंदर बात करें तो हमारे पास 3 या 4 कैंटीन्स है। नाइट कैंटीन, यादव कैंटीन जो फेमस कैंटीन्स है, एक कैंपस कैफे है, एक स्नैकर है। तो 4 मेनली ये कैंटीन्स हो गई। और कैंपस में आपको डोमिनोज मिल जाएगा, आप वो डिलीवरी भी करते हैं। एंड आपको नेस्कैफे भी कैंपस में दिख जाएगा जो कि शाम को ऑपरेट होता है। नेस्कैफे एंड डोमिनोज खाने के अच्छे ऑप्शंस है। बाकी कैंटीन्स पे आपको खाना, लाइक आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि किस कैंटीन पे क्या चीज अच्छी मिलती है, जो कि थोड़ा एक्सपीरियंस के हिसाब से ही आती है। अगर हम कैंपस के बाहर देखें तो जो आउटिंग एरिया जो कैंपस के बाहर है, जो नजदीक पड़ता है, क्योंकि एक तो जो हमारा कॉलेज है वो सिटी के बाहर है, जो जलंधर सिटी से 10 किलोमीटर दूर होगा। जो मेन मार्केट सिटी की है तो उससे दूर है। तो खाने के लिए आपको जो एरिया पड़ता है उससे विधिपुर है उसका नाम। तो आपको विधिपुर में काफी फूड स्टॉल्स शाम को दिख जाएगी, वहां पे खाना अच्छा होता है, तो आप वहां पे जा सकते हो। इसके बाद बात करें कि हॉस्टल्स और कैंपस का एंट्री और एग्जिट टाइम क्या रहता है? क्या फर्स्ट ईयर का गर्ल्स और बॉयज़ को ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट किया जाता है? फर्स्ट ईयर में तो थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। जब हम आए थे पर्सनली तो हमारी क्लासेस 5:30 तक चलती थी शाम को। और जो हमारा इन टाइम होता था वो 6 बजे होता था। तो हमें 6 बजे तक अपने हॉस्टल में जाना है। बट जैसे जैसे धीरे धीरे ये इन टाइम आपका आगे आगे शिफ्ट होता रहता है। बट जैसे ही आप फर्स्ट ईयर के एंड में आते हो तो 10 बजे तक हो जाता है बॉयज के लिए। तो जब आप सेकंड ईयर में आओगे तो आपका कोई इन टाइम नहीं है, आप कभी भी बाहर जा सकते हो। बट जो गर्ल्स के लिए बात करें तो उनका जो इन टाइम है वो 10 बजे रहता है, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, चाहे आप सेकंड ईयर में हो, चाहे थर्ड चाहे फोर्थ। तो गर्ल्स का जो टाइम है वो हमेशा 10 बजे रहता है। बट बॉयज का फर्स्ट ईयर में 10 बजे तक हो जाता है एंड तक, लेकिन बाद में सेकंड ईयर में आपका कोई इन टाइम नहीं रहता। इसके बाद सबसे मेन चीज़ की बात करते हैं जो कि सब देख के आते हैं, वो है प्लेसमेंट स्टैट्स। तो कैसा है आपके कॉलेज का प्लेसमेंट स्टैट्स, एवरेज, मीडियन, और कुछ आप ब्रांचों के भी डेटा बता सकते हो, और कितना प्लेसमेंट परसेंटेज है उस ब्रांचेस में? आप थोड़ा एक जिस्ट दे सकते हो तो? हाँ, प्लेसमेंट के हिसाब से मैं कहूंगा कि NIT जलंधर काफी अंडररेटेड है। प्लेसमेंट NIT जलंधर की काफी बढ़िया है, जो कि इतनी हाईलाइट्स की नहीं जाती मेन मार्केट में। तो जो 2021-22 वाला बैच था हमारा, उसमें जो प्लेसमेंट परसेंटेज था वो 91.88% था। जो एवरेज पैकेज था वो 9.78 LPA था, एवरेज जो CTC ऑफर हुआ था। एंड ब्रांच के हिसाब से बात करें तो हमारे पास 4 ऐसी ब्रांचेस थी जिसका प्लेसमेंट परसेंटेज 100% था। उसमें EC है, उसमें केमिकल है, उसमें IC है, उसमें IP भी है एंड उसमें मैकेनिकल भी है। सॉरी, 5 ब्रांचेस थी जिसका प्लेसमेंट जो
परसेंटेज था वो 100% था। जो एवरेज पैकेज है वो 9.78% है। जो सबसे कम परसेंटेज मेरे को यहाँ पे दिख रही है वो बायोटेक्नोलॉजी की है, जो 78% है उसका। सो इसके बाद बात करें कि क्या कोई जो कोर ब्रांच वाले बच्चे हैं उनको आईटी वाली जॉब में बैठने दिया जाता है क्या, कोडिंग वाली जॉब में? कोर ब्रांचेस में आपको कुछ कुछ कंपनीज हैं जो कि नहीं बैठने देती, लेकिन कुछ कुछ कंपनीज है जो बैठने देती है। आई वुड से कि 50-60 रहता है कि 50-60 बैठने देती है, 50 नहीं बैठने देगी, डिपेंडिंग ऑन योर ब्रांच। अगर आपकी इलेक्ट्रिकल है, आपकी आईसी है, आपकी ईसी है, जो कि थोड़ी कोर कोर की तरफ आती है, बट इन्हें बैठने देती है। मोस्टली टेक कंपनीज बैठने देती है, बट थोड़ा उनका बायस रहता है सॉफ्टवेयर कंपनीज का कि वो ज्यादा जो आईटी और सीएस के बंदे ही उठाती है। अगर हम थोड़ा नीचे ब्रांचेस के हिसाब से जाए तो सिविल हो गया, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल हो गया, इनको कुछ कुछ कंपनीज शायद कर देती हूँ, बट ज्यादा नहीं रहता। इन्हें थोड़ा खुद से ज्यादा एफर्ट मारना पड़ता है। मतलब ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की तरफ, राइट? ऑफ ऑफ कैंपस जी। उसके बाद चलते हैं जो कि बहुत एक्सपीरियंस के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, तो इंटर्नशिप का कितना कॉलेज सपोर्ट सिस्टम बनाता है और क्या सपोर्ट है कॉलेज की तरफ से? तो सबसे पहले तो जो आपको पहले इंटर्न करनी पड़ती है, जो कि मैंडेटरी होती है, वो आपकी होती है 4th सेमेस्टर के बाद, जो कि इंडस्ट्री ट्रेनिंग भी उसे बोलते हैं, आप उसे इंटर्न भी बोल सकते हो। तो 4th सेमेस्टर के बाद आपको इंटर्न करनी पड़ती है, जिसमें कि कॉलेज आपको बहुत थोड़ी हेल्प कर देगा। कुछ कंपनीज अगर आप कॉलेज को टीपीओ को अगर बोलेंगी कि हमें सेकंड 4th सेमेस्टर के बंदे चाहिए, तो वो आपको मेल कर देगी। बट 4th सेमेस्टर में आपको अपना पूरा एफर्ट लगाना पड़ता है इंटर्नशिप के लिए, वो आपका पर्सनल रहता है। फिर जैसे ही आप 3rd ईयर में जाते हो, फिर आपको एक इंटर्न करनी पड़ती है 3rd ईयर के बाद, 2 मंथ की। तो उसमें कुछ कंपनीज जो आती हैं उसमें कॉलेज हेल्प करता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, जो मेन टेक के लिए जो माइक्रोसॉफ्ट आती है हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए, उनका वो पीपीओ भी दे देती है। 3rd ईयर में भी ये नहीं है कि जितनी प्लेसमेंट्स में कंपनीज आ रही हैं उतनी इंटर्नशिप्स के लिए कंपनीज आ रही हैं। खुद से आपको थोड़ा एफर्ट मारना पड़ेगा अगर आपका जो ऑन कैंपस कंपनीज आ रही है नहीं हो रहा है, क्योंकि वो आपके लिए मैंडेटरी आपको करनी ही पड़ेगी। सो इसके बाद बात करें फी स्ट्रक्चर की, तो वहाँ पे ट्यूशन फी कितना है, मतलब इसके अलावा भी कोई चार्जेस है क्या? हॉस्टल्स की फीस कितनी है, फिर मेस की फीस कितनी है? आप एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकते हो क्या? हाँ, जो ट्यूशन फीस अगर आप SC ST या जो PH कैटेगरी होती है, अगर आप उससे हो तो आपकी कोई ट्यूशन फीस नहीं लगती। तो अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो आपकी उसकी फीस लगेगी। अगर आपकी इनकम 1 लाख से कम है तो भी आपकी कोई ट्यूशन फीस नहीं लगेगी। अगर आप कैटेगरी के हिसाब से बात करूं, तो अगर आपकी कैटेगरी लग रही है या आपका इनकम 1 लाख से कम है, तो आपके जो एडिशनल चार्जेस होते हैं वो 25,500 होते हैं। इसके साथ आपको मेस की जो फीस है वो 25,000 होती है। इसके बाद बात करें क्या स्कॉलरशिप अवेल करने के कोई ऑप्शंस है, और क्या कौन कौन सी स्कॉलरशिप आपने मिलते हुए देखी है अपने क्लासमेट्स या फिर अपने आसपास के लोगों को? स्कॉलरशिप से एक तो जो ट्यूशन फीस वाली भी इसे स्कॉलरशिप ही बोलते हैं, कि अगर आपकी इनकम कम है तो आपकी ट्यूशन फीस लाइक नहीं लगती, तो वो भी एक स्कॉलरशिप है। बाकी अगर आप अपनी ब्रांच में टॉप करते हो तो आपको एक स्कॉलरशिप मिलती है 25,000, चाहे आपकी कोई भी ब्रांच है। जो हमारा एक फेस्ट टाइप होता है, जो भी ब्रांच टॉपर्स होते हैं उनको लाइक अवार्ड देते हैं, एंड एक जो आई गेस 25,000 उसका अमाउंट है, उसको स्कॉलरशिप मिलती है। बाकी कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो पर्सनली भी लाइक जो उनका ब्रांच टॉपर होता है उसको भी लाइक कुछ एलुमनाइज होते हैं जिनकी कुछ स्कॉलरशिप्स हैं। तो कुछ ब्रांचेस में है कि अगर आपने ब्रांच में टॉप किया है तो डिपार्टमेंट वाले भी देते हैं, जो एलुमनाइज बैकिंग होती है जिनको। एंड ओवरऑल कॉलेज तो सबको देता ही है, जो भी ब्रांच टॉपर है हर साल देता है। सो इसके बाद चले हम क्लब की तरफ और फेस्टिवल्स की तरफ, जो कि सबसे एक्साइटिंग पार्ट होता है फर्स्ट ईयर वालों के लिए। कौन कौन से क्लब है और ज्वाइनिंग प्रोसेस कितना टफ होता है वहाँ पे, और कितने एक्टिव है क्लब? क्लब्स की बात करें तो सारे क्लब्स पहले तो जो हमारा कल्चर फेस्ट होता है उत्कांश, वहां पे एक्टिव हो जाते हैं। लाइक सारे क्लब्स आपको तभी एक्टिव दिख जाएंगे, बट कुछ कुछ क्लब्स हैं जो कि आपको थ्रू आउट द ईयर आपको एक्टिव दिखते हैं। उसमें से अगर मैं कुछ कुछ के अगर नाम लूं, तो जो हमारा डांस क्लब है, 2 डांस क्लब है, SI क्रू एंड क्रिमिनल्स है, वो आपको काफी एक्टिव दिख जाएगा। जो हमारा म्यूजिक क्लब है, ऑक्टेव है, वो भी आपको एक्टिव दिख जाएगा, वो भी अलग अलग इवेंट्स कराते रहते हैं। एक जो हमारा एक स्पेशल क्लब है जिसका नाम प्रयास है, तो वो क्या करते हैं कि जो भी कैंपस के अराउंड जो भी अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनको वो लाइक उन्होंने सेंटर्स बनाए हुए हैं गांव में एंड कॉलेज में भी, तो वो उन्हें वहां पे ट्यूशंस देते हैं। जो भी छोटे बच्चे हैं जो लाइक 2nd क्लास 3rd क्लास या 5th 6th क्लास तक उन्हें ट्यूशंस देते हैं। तो ये डेली ट्यूशंस देते हैं। तो प्रयास काफी एक्टिव क्लब है हमारे कॉलेज का। टेक्निकल क्लब्स की बात करें तो रोबोटिक्स क्लब है, लाइक ऑटोमोबाइल का भी एक क्लब है, बट वो इतने एक्टिव नहीं है। बट कुछ कुछ कल्चर जो क्लब्स हैं वो एक्टिव है। बट अगर आपकी कुछ खुद से इच्छा है क्लब स्टार्ट करने की, तो वो भी आप कर सकते हो। एंट्री प्रोसीजर की बात करें तो इतना टफ नहीं रहता। अराउंड दिसंबर, हमारे टाइम में दिसंबर में लाइक इंडक्शंस होते हैं क्लब्स के, आप वहां पे जा सकते हो। एंड
नॉर्मली सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप थोड़ा भी एक्टिव हो वहाँ पे तो आपका क्लब में सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद बात करें कि कौन कौन से कल्चरल और टेक्निकल फेस्ट होते हैं और कितने बड़े स्केल्स पे होते हैं। तो पहले होता था कि जो हमारा कॉलेज था उसमें टेक्निकल फेस्ट, जो हमारा नाम होता था टेक्निटी होता था, तो वो अलग से होता था। एंड जो हमारा कल्चर फेस्ट उत्कांश है वो भी अलग से होता था। बट अब लास्ट 2-3 साल से इन्होंने क्या किया है कि जो दोनों फेस्ट है वो एक साथ होते हैं। तो यूजली ये 3 दिन चलता है। तो दिन में जो सारे क्लब्स हैं वो अपनी इवेंट्स कराते हैं, आप वहां पे जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो। उनका जो प्राइज मनी होती है वो आप ले सकते हो अगर आप जीतते हो तो। रात में 3 नाइट्स होती है यूजली जिसमें ये चलता है। जो एक रात है उसमें यूजली जो लास्ट 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ फैशन शो होता है। जो सेकंड नाइट होती है उसमें कोई एवरेज आर्टिस्ट आता है वो परफॉर्म करता है। एंड जो थर्ड, जब उत्कांश एंड हो रहा होता है तो एक स्टार जो परफॉर्मर है वो आता है। तो जैसे इस बार जो हमारा हुआ था उसमें मोहित मोहित चौहान आया था, उसके लास्ट बार जुबिन नौटियाल आया था। तो वो बढ़िया होता है, लाइक पूरे कांसर्स का हाईलाइट इवेंट वही होता है जो स्टार नाइट होती है, तो उसमें म- सही रहता है। सो इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की तरफ कि आपके कॉलेज में पंजाब के एरिया में लाई करता है तो क्या हम्म। उसके कारण कुछ इन्फ्लुएंस है आपके कॉलेज में। हाँ, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग कुछ पर्सनल ग्रुप्स में, अगर बहुत स्मॉल ग्रुप्स में अगर पर्सनली हो रही है तो शायद कहीं पे हो रही हो। बट मैंने किसी को ऐसे पूरे कैंपस में खुलेआम करते कभी नहीं देखा। तो इतनी कुछ बड़ी इशू नहीं है। आपके कंपनी पे डिपेंड करता है कि आप कैसे किन लोगों के साथ रह रहे हो। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रह रहे हो तो आपको इतना कभी इशू नहीं आएगा। बट अगर आप खुद से ही करना चाहते हो तो फिर आपको शायद कोई ना रोक पाए। तो पर्सनल चॉइस है इसमें ज्यादा। इसके बाद बात करें कि वहाँ के सीनियर कैसे होते हैं और रैगिंग वगैरह का क्या कुछ सीन है। हाँ, रैगिंग का, लाइक कॉलेज का मेन, लाइक जो एक काफी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि रैगिंग बिल्कुल भी नहीं है, जीरो रैगिंग। मैंने 2 साल हो गए, मैंने रैगिंग का एक भी किस्सा नहीं सुना आज तक किसी से भी। सीनियर्स मैंने जितने देखे हैं सब सपोर्टिव होते हैं। फर्स्ट ईयर में आपको जो है आपके डिपार्टमेंट ही आपको जो है मेंटर्स अलॉट करता है। तो जो भी थर्ड ईयर के मेंटर्स आपको अलॉट होते हैं फर्स्ट ईयर में। तो अगर आपको कोई इशू आता है तो आप मेंटर से अपने कांटेक्ट कर सकते हो। मेंटर्स आपके यूजली सपोर्टिव होते हैं। ये जो एक प्रोग्राम है डीसैम्प इसे बोलते हैं, तो डीसैम्प प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपको मेंटर्स अलॉट होते हैं। तो अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप अपने मेंटर से वैसे बात कर सकते हो। बट सीनियर्स सपोर्टिव है, क्लब्स में भी आपके कनेक्शंस बन जाते हैं, तो इतना इशू रैगिंग का तो नहीं आएगा। इसके बाद चलते हैं कि सीटी जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी कॉलेज को कंसिडर करने के लिए। तो जलंधर आपको कैसा सीटी लगा और कॉलेज थोड़ा दूर है तो उसके कारण कुछ नुकसान या फिर कुछ ऐसा आपको नेगेटिव पॉइंट लगता है क्या। लाइक कॉलेज का जो मेन नेगेटिव पॉइंट जो हाईलाइट होता है वो यही है कि जो कॉलेज है वो बाहर है, सिटी से बाहर है। तो कनेक्टिविटी, लाइक जो रेलवे स्टेशन है, जो बस स्टैंड है, आपको 12-13 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो इसकी वजह से कुछ चोरी की खबरें भी आई हैं। पीछे कुछ चोरी की खबरें भी आई थी, कुछ लूट भी, ऑटो ऑटो वाले ने किसी को लूट लिया था, ऐसी न्यूज पहले आती रहती थी। अभी भी इतना लेटेस्ट में तो मैंने नहीं सुना, 2-3 महीने पहले ये न्यूज न्यूज काफी आ रही थी। तो इसका एक नेगेटिव पॉइंट रहता है। सिटी की बात करें तो सिटी में ज्यादा कुछ घूमने वाली प्लेसेस नहीं है। आपको वही मॉल्स मिल जाएंगे, आपको पीवीआर सिनेमाज ये सब मिल जाएगा। बट इतना कुछ ट्रैवल वाली सिटी नहीं है कि कुछ टूरिज्म आप वहां पे कर सकते हो। इतना सिटी में तो कुछ नहीं है। इसके बाद बात करें कि कौन सी ऐसी 3 चीज़ें जो आपको अपने कॉलेज के बारे में अच्छी लगती है और कौन सी ऐसी 3 चीज़ें जो आपको कॉलेज में लगता है इम्प्रोवाइज होनी चाहिए। अच्छी चीजों की बात करें तो मुझे प्लेसमेंट्स बढ़िया लगते हैं। ऑब्वियसली प्लेसमेंट परसेंटेज भी बढ़िया है, एवरेज मीडियम पैकेजेस भी ठीक है उसके हिसाब से। तो प्लेसमेंट्स बढ़िया है, कैंपस भी बढ़िया है। कैंपस थोड़ा छोटा कह सकते हो बट जितने भी मेन लोकेशंस है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है कैंपस। लाइक ग्रीनरी अच्छी है कैंपस में, तो कैंपस भी बढ़िया है। कैंटीन्स भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगी, लाइक नॉर्मल अच्छा फूड आपको मिल जाएगा वहां से। कनेक्टिव चीजों की बात करें तो कनेक्टिविटी की दिक्कत है। बट अब कनेक्टिविटी तो कैसे ही सोल्व होगी, लाइक कॉलेज उठा के वहां पे तो रख नहीं सकते मेन सिटी में। तो कनेक्टिविटी की दिक्कत कह सकते हैं है। मेन तो कनेक्टिविटी का इशू है। बाकी कुछ क्लब्स जैसे ज्यादा एक्टिव क्लब्स नहीं है बट इसमें भी लाइक स्टूडेंट्स को इनिशिएटिव लेना होगा। अगर एक्टिव करना है तो ये हम ब्लेम कॉलेज पे नहीं कर सकते कि एक्टिंग नहीं है, ये तो स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हॉस्टल थोड़े लाइक 1 सीटर है जिसको 2 सीटर में कन्वर्ट किया हुआ है, तो वो थोड़ा इशू आता है। लाइक कुछ कुछ में हॉस्टल्स में वाईफाई नहीं है, लैन नेटवर्क्स दिए हुए हैं। जैसे यहाँ इस हॉस्टल में भी वाईफाई नहीं है, लैन नेटवर्क दिया हुआ है। तो वो कभी चलता है कभी नहीं चलता, तो ये भी एक इशू है। बट इस बार कह रहे हैं कि वाईफाई इज
सब हॉस्टल्स में लग जाएंगे। तो लाइक ये एक अच्छी बात है कि जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं सोल्व हो जाती हैं, चाहे थोड़ी बाद में हो, इंस्टेंट ना हो पाए। जैसे सेफ्टी का इशू था कि जैसे कुछ ऑटो रिक्शा वाले कुछ दिक्कत आ रही थी उसमें बच्चों को स्टेशन से कॉलेज आने में, कि वो सेफ फील नहीं कर रहे थे, तो कॉलेज ने लाइक ऑथराइज्ड ऑटो वाले इसको लाइक लिस्ट कर दिया, उनके कॉन्टेक्ट नंबर वो सब मेल कर दिए थे कि अगर आपको रात में ट्रैवलिंग करना है तो ये ऑटो ऑटो वाले सेफ है, आप इनके साथ आ सकते हो। टैक्सी वालों के लिए भी सेम किया था। सो इसी के साथ हमारे सारे सवाल ख़त्म हो चुके हैं, और विद दिस वी आर क्लोजिंग द वीडियो। आई एम रणवीर विद विशाल साइनिंग ऑफ। थैंक यू गाइज।